धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। क्या सच में एक हिंदू ही दूसरे हिंदू का दुश्मन है? आखिर क्या है हिंदुओं में भेदभाव की असल वजह? वो कौन कौन सी कमियां हैं जो हिंदुओं को कमजोर कर रही हैं? कौन है हिंदू का विरोधी, ईसाई, मुस्लिम या खुद हिंदू? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, कहते हैं कि हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है और भारत जैसे सेकुलर देश में हिंदुओं की तादाद कितनी है यह बताने की हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिन हिंदुओं की बात हम इतने गर्व से कर रहे हैं, वही हिंदू एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है। और ये बात यूं ही हम नहीं कह रहे, बल्कि इसके पीछे हमारे पास कई वजहें हैं जिन्हें हम आज आपको समझाएंगे और आपके समक्ष रखेंगे, और जानने के बाद शायद आप भी हमारी बात पर उतने ही सहमत होंगे जितने हम खुद हैं। वैसे तो हर हिंदू भाई की एक टैगलाइन है, हम सभी हिंदू हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो हम कभी हिंदू थे ही नहीं। हम तो केवल जाति के नाम पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही बनकर रह गए। और यही मानसिकता समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को जन्म देने वाली है। दोस्तों, समय चाहे कितना भी बदल गया हो, लेकिन आज जातिवाद हिंदू समाज की पहचान बनी हुई है। गांव से लेकर शहर तक अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको अपनी जाति पहचान बतानी पड़ती है। फिर हो शादी का फंक्शन हो या फिर किसी के अंतिम संस्कार की क्रिया, हर जगह जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी है। और शायद यही वजह है जिस तरह बेहतर हिंदू समाज की कल्पना आज की जनरेशन लगाए बैठी है, वह सपना पूरा होने से अब तक कोसों दूर है। और वही अगर हम भारत की बात करें तो भैया, भारत एक ऐसा सेकुलर देश है जहां जब जब एकता की जरूरत पड़ती है, हिंदू समाज ही सबसे पहले अलग थलग होता है। और इसके कई उदाहरण हैं, आपको पुराने आर्टिकल्स में मिल जाएंगे जहां हिंदू आपस में लड़ रहा है। उदाहरण के लिए आप 1990 के मंडल मिशन का आर्टिकल ही देख लीजिए, जहां आरक्षण के नाम पर ब्राह्मण और पिछड़े वर्ग आपस में ही लड़ने लगे। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सवर्णों ने भी आंदोलन जारी कर सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद 2015 में भी गुजरात के पाटीदार में आंदोलन की झलकियां देखने को मिली। इस तरह आंदोलन साल दर साल होते रहे। साल 2016 में भी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन खूब जोरों पर था। वहीं दूर कहां जाते हैं, 2018 का दलित आंदोलन भी शायद आपको याद ही होगा, जब दलितों ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट बिल के संशोधन को लेकर आंदोलन किया। और इन सभी आंदोलनों को देखकर एक बात तो साफ जाहिर है कि हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन है। और दूर कहां जाते हैं, राम मंदिर के निर्माण के समय पूरा भारत एकजुट नजर आ रहा था। टीवी से लेकर न्यूज चैनल तक राम मंदिर को कवर कर रहे थे। हर जगह यही दिखाया जा रहा था कि पूरा देश एकजुट होकर एकता की डोर में बंधा है। लेकिन यहां भी जातिगत प्रतिनिधित्व का झगड़ा शुरू हो गया, जहां पूजा को लेकर मंच तक बैठने तक लेकर लोग आपस में बहस कर रहे थे। लेकिन बात केवल राम मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में कोई भी धार्मिक आयोजन हो, वहां ब्राह्मण कभी भी दलित हो एंट्री नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ भारत का एक आम नागरिक सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रेलगाड़ी की तरह काम करता है, क्योंकि उसे अपने घर की जरूरत पूरी करनी होती है, जिसमें बच्चों की फीस से लेकर घर की छोटी बड़ी जरूरत को कैसे पूरा किया जाए, इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। इसी वजह से देश में क्या चल रहा है, कौन सा एक्ट पास हो रहा है, इन सब चीजों से उसे कोई मतलब नहीं। और यही हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। वहीं अगर हम मुसलमान की बात करें तो मुसलमान में आज भी एक एकता दिखाई देती है, क्योंकि वह मदरसे, मस्जिदों और जलसों में एकजुट होकर अपनी मांगे रखते हैं। लेकिन वहीं बात हिंदुओं की करें तो हिंदू या तो खेल जगत यानी क्रिकेट में बिजी है, या फिर मीम्स में। यही वजह है कि आज उसका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। 2020 के तमिलनाडु आंदोलन को ही देख लीजिए, जहां ब्राह्मणों ने दलित पुजारी के नियुक्ति पर मोर्चा उठाया। वहीं यूपी में भी इन सब चीजों में पीछे नहीं रहे लोग। यूपी के ब्राह्मण समाज ने भी ठाकुर नेताओं के खिलाफ कई मोर्चे निकाले। अब इन सब बातों से यह जाहिर है कि आज हिंदू खुद ही हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा हिंदुओं को ही उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, हिंदू के किसी भी त्योहार में अगर शोरगुल ज्यादा होता है तो उस पर भी सरकार कोई ना कोई नियम पारित कर देती है। लेकिन भारत जैसे देश में बकरा ईद पर होने वाले सड़कों की कुर्बानी पर कोई परेशानी किसी को नहीं है।
वहीं हिंदुओं को ही देख लीजिए, जो सेकुलर के नाम पर सभी धर्म को एक्सेप्ट करे बैठा है। वहीं मुस्लिम और ईसाई अपनी धार्मिक पहचान को सबसे ऊपर रखे हुए हैं। उन्हें आसपास ही देख लीजिए, आज एक हिंदू बच्चा मिशनरी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बाइबल की भी तालीम ले रहा है। दूसरी तरफ अगर किसी मुस्लिम आबादी में आप चले जाएं और वहां आपको मंत्र उच्चारण करने की मनाही होती है, लेकिन अगर एक कॉलोनी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रह रहे हैं, आप उस मोहल्ले में आजान की 5 टाइम आवाज सुन सकते हैं। इन सब बातों में एक बात तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि यह साल 2050 तक आते आते भारत में हिंदुओं की संख्या ना के बराबर रह जाएगी, और वह भी केवल इसलिए क्योंकि हिंदुओं ने अपनी एकता को समझा ही नहीं और वो अपनों की ही खिलाफ लड़े हैं। इसके अलावा हिंदू समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां भी सालों से चली आ रही हैं जो आज आर्थिक बोझ बन चुकी हैं, जिसमें आप दहेज प्रथा को ले लीजिए, जहां दहेज ना देना एक अभिशाप बन चुका है। दूसरी तरफ मृत्यु भोज भी एक ऐसी परंपरा है जिसे लोग सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि मृत्यु होने के बाद अगर भोज नहीं कराया तो मरने वालों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए गरीब से गरीब इंसान भी अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों को बुलाकर खाना खिलाता है, भले ही इसके लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। ये तो कुछ भी नहीं, हिंदू धर्म में हर एक बात के लिए कोई ना कोई संस्कार जोड़े गए हैं। फिर चाहे बच्चे का नामकरण हो, मुंडन, जनेऊ या फिर गृह प्रवेश, सभी में खुलकर खर्च किया जाता है। पंडितों को भारी दक्षिणा दी जाती है। शहरों में भले ही अब लोग अपने विचार चेंज कर लिए हों, लेकिन सिंपल तरीके से शादी को संपन्न कराना ठीक समझ रहे हैं। लेकिन गांव में लोग आज भी धूमधाम से की गई शादी और दूसरे रिचुअल्स को अपनी परंपरा मानते हैं। इस दुनिया में गरीब आदमी भी दिखावा करने से पीछे नहीं हटता, भले ही उसका कर्जा चुकाते चुकाते कमर ही क्यों ना झुक जाए। आप ही देख लीजिए, मंदिर में भी 2 तरह की लाइन का प्रावधान चल रहा है, जहां वीआईपी दर्शन की लाइन अलग और आम इंसान की अलग। जहां गरीबों का एक माइंडसेट हो चुका है, जिसके पास पैसा है वो पंडित को खुश कर सकते हैं और यज्ञ और हवन खुलकर खर्चा भी कर सकते हैं। वही गरीब ये सब नहीं कर पाता, जिस वजह से वह धर्म से दूर होता जाता है। मतलब बस इतना है कि अगर हिंदू आज भी नहीं जागा तो वह अपनी पहचान यानी सनातन से दूर होता चला जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कहलाता है, लेकिन आज की जो सिचुएशन है उसे देखते हुए यह संस्कृति एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां गरीब हिंदू इससे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों, उसे जानने से पहले बता दें कि सिख और जैन धर्म पहले सनातन की शाखाएं हुए करती थी, लेकिन समय के साथ साथ इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। ऐसा क्यों, चलिए आपको समझा देते हैं। सिख और जैन धर्म को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण उनकी असली पहचान खत्म कर देता है, क्योंकि हिंदू धर्म हर किसी को ब्राह्मणवादी ढांचे में उतारने की कोशिश करता है। वहीं बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी इस बात पर जोर दिया था कि मैं उस धर्म को नहीं मानता जो इंसान को इंसान नहीं समझे, और देखा जाए तो गरीब भी ऊंचे वर्ग के लोगों की वजह से ऐसा समझ रहे हैं। हिंदुओं का कोई भी त्योहार आप देख सकते हैं किस तरह एक ऊंचे वर्ग के लोग किस तरह से इसे सेलिब्रेट करते हैं, और एक गरीब जो दिए जलाने के लिए भी दिन रात मजदूरी करते हैं। लेकिन वहीं आप एक मुस्लिम और ईसाई के त्योहारों की तरफ नजर डालें तो आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि यहाँ पर त्योहार केवल किसी एक का नहीं, बाकी पूरे वर्ग का है। इसलिए मुस्लिम की ईद हो या फिर ईसाइयों का क्रिसमस, ये एकजुट होकर मनाते हैं। और अगर आप हिंदू धर्म में ब्राह्मणों की बात कर लें तो आप देखेंगे कि एक राज्य का ब्राह्मण दूसरे राज्य के ब्राह्मण को नहीं मानता। इन सब की परंपराएं भी अलग होती हैं। यहीं से वो बंटवारा शुरू हो जाता है जो विनाश की ओर ले जाता है। और अगर इसे नहीं बदला गया तो आने वाले वक्त में हिंदू धर्म केवल ग्रंथों में सिमट कर रह जाएगा, और ये वही सच है जिसे जितनी जल्दी हमें स्वीकार करना पड़े कर लेना चाहिए। एंड दोस्तों, एट द एंड हम तो यही कहेंगे कि हमारा आज सबसे बड़ा दुश्मन कोई ईसाई नहीं, ना कोई मुस्लिम है, बल्कि जातिवाद है। जाति की सोच है, हमारा खुद का ईगो है जो अपने ही वर्ग के लोगों को नीचा दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में हमें अपने समाज और धर्म को कैसे बचाना है ये सोचना होगा। अभी भी वक्त है, जाग जाओ और हिंदू होकर हिंदुओं को अपनाओ। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।